मोदी पर यूरोप को विश्वास रुकवाएंगे वर्ल्ड वॉर। सवाल तो यही उठ रहा है क्योंकि जिस भरोसे के साथ ये बातचीत आगे बढ़ रही, कई सारी बातें, कई सारे सवाल हैं। कुछ सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं, बड़े सवाल हैं 5। क्या पीएम मोदी की पहल से यूक्रेन में शांति की राह बनेगी? दूसरा, क्या यूक्रेन में शांति के लिए मोदी, पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे? तीसरा सवाल यह कि क्या पीएम मोदी शांति के लिए सभी पक्षों को एकमत कर पाएंगे? चौथा, क्या ट्रंप नीति फेल होने से यूरोप और जेलेंस्की चिंतित हैं? और पांचवा, क्या यूरोप और जेलेंस्की को ट्रंप की टीम पर भरोसा नहीं है? सबसे बड़ा सवाल है भरोसे का, और दुनिया जानती है कि अमेरिकी नेतृत्व पर इस वक्त भरोसा सबसे कठिन काम है, वहीं भारतीय नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा सबसे बड़ी यूएसपी है। यह फर्क अपने आप में बता रहा है कि दुनिया किस तरफ देखना चाहती है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए, उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या यह वही वजह है, ये जो ह्यूज गैप है ट्रस्ट का, यही दुनिया को भारत की तरफ देखने के लिए मजबूर कर रहा है? एक तरफ ट्रंप, जिनकी बात पर आप सुबह सुने तो शाम तक भरोसा कायम नहीं रहता, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो पहले दिन कह रहे थे कि शांति इसका विकल्प है, बातचीत इसका विकल्प है, युद्ध नहीं बुद्ध का युग है, और आज भी उसी बात पर कायम है। क्या यह गैप दुनिया को मजबूर कर रहा है कि वो भारत की तरफ देखे कि कोई शुरुआत यहां से भी हो? रवि जी, कई बार जब जो ग्लोबल ऑर्डर है युद्ध के मुहाने पर होता है या चारों तरफ वॉर जोन होता है, उस समय जैसे अभी आपने कहा कि जो ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप याद कीजिए कि 2022 से, स्पेशली मैं 23 की बात कर रहा हूँ, 2023 में जब ये चरम पर था युद्ध का, तो पूरे ब्लॉक बने थे कौन किसके साथ है। जब ये बात हो रही थी कौन किसके साथ है, तो भारत से बहुत ही कंसिस्टेंटली पूछा गया कि आप किसके साथ है। भारत ने कहा हम शांति के साथ है, हमारा साइड है डायलॉग एंड डिस्कशन, यही हमारा साइड होगा। उस समय भारत की विदेशी नीति को दुनिया ने कहा कि आदर्श पर चलते हैं, इनको यथार्थ नहीं समझ में आ रहा है। आज वही यूरोपियन लीडर जिनके आका जो बॉस है ट्रंप है, और ट्रंप के जो सलाहकार पीटर नवारो और ये जो लिंडसे, ग्राहम लिंडसे हैं, ये लोगों को, ये यूरोपियन लीडर को समझ में आ गया है कि जो वॉर मॉन्गरिंग करने वाला कंट्री, वॉर मशीन करने वाला कंट्री के हाथ में युद्ध रुकवाने का कैपेबिलिटी नहीं है। यदि सचमुच आप चाहते हो कि युद्ध रुके और ईमानदारी से आप चाहते हो कि यूक्रेन को वापस आए शांति के मार्ग पर, तो हिंदुस्तान में वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल को दुनिया आदर्शवाद कहती थी, आज वही पोटेंशियल दुनिया यथार्थ में देख रही है। अब मुझे लगता है ये ऐसा मौका भारत के पास, और भारत हमेशा ने कहा है कि युद्ध नहीं बुद्ध का समय है। तो जो बुद्ध की फिलॉसफी है शांति की, जो भारत का सिविलाइजेशनल इथोज रहा है शांति को लेकर के, भारत का जो सिविलाइजेशन इथोज रहा है वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के, जिसको अमेरिका ने हमेशा मॉक किया है, उस पर खिल्ली उड़ाई, हंसी का पथ बनाया है, और अमेरिका को यह मालूम है, यूरोपियन लीडर को यह मालूम है कि भारत की जो लीडरशिप है वो सिर्फ यूक्रेन और रशिया वार को लेकर के नहीं है। ये लीडरशिप जो है, जो बदलते ऑर्डर की एक आवाज है, और उस आवाज को चाइना भी नहीं पहचाना। रूस तो पहले से हमारा मित्र था, और ट्रंप इस समय बहुत ही डेस्परेट नजर आ रहा है कि नोबेल पीस प्राइज का जो हक था, मैं होता तो युद्ध ना होता, मैं आ जाऊंगा तो युद्ध रुकवा दूंगा, ये सारे दावे ट्रंप के निस्तानाबूद हो गए। बिल्कुल, यानी कि जो ट्रंप की जिद है लगातार हम वो देख रहे हैं, जो डेस्परेशन है वो देख रहे हैं, और उसी का हश्र है कि ट्रंप फ्लिप फ्लॉप लगातार वो नजर आ रहे हैं। कुलकर्णी सर, क्या आपको लग रहा है कि यूरोपीय देश, जिसमें बड़ी संख्या में नेटो कंट्रीज भी सामने हैं, उन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया? अलास्का वार्ता के बाद क्या हुआ? वॉशिंगटन में जाकर यूरोपीय देश इकट्ठा होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की से मुलाकात होती है, लेकिन अब यूरोप को भी समझ में आ गया है कि दावों में अगर दम है, अगर किसी बात में दम है तो वो भारत में प्रधानमंत्री मोदी की बातों में, और दावे अगर खोखले हैं, बड़ा फेलियर अगर किसी के साथ है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। करुणा जी, इसमें कोई शक नहीं कि एक बौखलाहट अब समझ में आ गई है विश्व को, कि अमेरिका में जो बौखलाहट है और जिस प्रकार से ट्रंप का जो रिएक्शन है, मुझे वो लगता है स्टेबिलिटी नहीं है, और ये जो सौम्य एक तरीका का जो अपना बिहेवियर है, जैसे त्रिपाठी साहब बता रहे सिविलाइजेशनल बिहेवियर है, तो उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास है लोगों को। और उतना ही नहीं, जेलेंस्की ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के साथ एससीओ में जाने से पहले बात की
प्रधानमंत्री की पुतिन के साथ जो पर्सनल रिलेशनशिप है, प्लस जो हमारे पारंपरिक संबंध हैं रूस के साथ, उसको देखते हुए ज़ेलेंस्की को भी लगता है कि आज अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर वो दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं, और आप देखिएगा 1290 दिन में ये लड़ाई चल गई है और कोई नहीं रोकने के लिए और रुकने के लिए तैयार नहीं। जिस प्रकार से लगातार बमबारी हो रही है, जिस प्रकार से लगातार नुकसान यूक्रेन का हो रहा है, रूस का हो रहा है, ये साफ दर्शाता है कि वक्त आ गया है। ये शांति सेना की जो बात कर रहे हैं, ये दिखलाता है कि कहीं ना कहीं सीज फायर की बातचीत हो रही है और इसमें मोदी जी जो हैं एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि संबंध रूस से भी बहुत अच्छे हैं, संबंध ज़ेलेंस्की से भी बहुत अच्छे हैं। और ज़ेलेंस्की ने खुद अपने मोदी जी से बात की थी एससीओ में जाने से पहले कि वो ये सुझाव है या उनका जो थोड़ा बहुत सिफारिश है वो पुतिन को रखे कि ये जो युद्ध है वो समाप्त हो। तो मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जो है आज की तारीख में विश्व में उनकी नेतृत्वता, उनकी सौम्यता को देखते हुए बहुत विश्वास पूरे विश्व को है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर शांति बहाल करने में। बिल्कुल, और ये विश्वास यूं ही नहीं आया, इसके पीछे एक पूरी की पूरी लंबी कहानी है जो लीडरशिप के साथ जुड़ी होती है, जो भारत की लीडरशिप ने इतने सालों में दुनिया भर में डेमोन्स्ट्रेट भी किया है।